जय हिंद सभी साथियों को, सभी को नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है बायोलॉजी बाय मोहित वर्मा पर। और आज से हम साइंस की शुरुआत कर रहे थे। शुरुआत हमने काफ़ी पहले कर दी थी, लेकिन आज से हम अपना चैप्टर या मैं कहूँ जो साइंस की हमने बात की थी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हम पीछे कंटेंट हमने डाला है वो आपको पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो फिर से हम शुरुआत कर रहे हैं नए जोश और ऊर्जा के साथ और स्टार्ट करेंगे। पीछे हमारा टॉपिक रह गया था जिसकी हमने बात की थी धातु ऑक्साइड की, लेकिन धातु ऑक्साइड में कुछ पॉइंट्स रह गए थे जिन्हीं को हम नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे और जिनको हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है, जैसे कुछ लाइनें रह गई थी, हमें क्या पढ़ना है, गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता। कुछ लाइनें रह गई थी जिनको नोट करना है कि गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता। गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोहे चूर्ण डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। देखिए, जब हम आयरन को गर्म करेंगे तो उसका दहन नहीं होगा, लेकिन उस पे बर्नर की सहायता से लोहा चूर्ण डालते हैं तो उसका क्या होगा, तो वह तेजी से जलने लगता है। दहन नहीं होता, ये तो हमने डायरेक्ट पढ़ लिया, लेकिन बर्नर की सहायता से उस पर लोहा चूर्ण डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। हम पढ़ रहे थे पीछे धातु ऑक्साइड पढ़ रहे थे, और धातु ऑक्साइड में ये जो पॉइंट हमारा रह गया था हम उसी की बात कर रहे हैं। धातु ऑक्साइड हमने क्या पढ़ा कि गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर बर्नर की सहायता से उस पर लोहा चूर्ण डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। तो वह क्या होता है, तेजी से जलने लगता है। ठीक है, आगे हम चले। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु कॉपर सल्फेट ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। इसी प्रकार हम बात करें कॉपर की, जिसे हम Cu+2 कहते हैं। कॉपर का क्या नहीं होता, दहन नहीं होता। कॉपर का दहन नहीं होता, लेकिन अगर बात करें इस पर जो हमारे पास में कॉपर है, Cu+2 पर कॉपर सेकंड जिसे बोल सकते हैं, या मैं हिंदी में इसे लिख देता हूं कॉपर सेकंड की एक काले रंग की परत चढ़ जाती है। याद रखना, कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन कॉपर सेकंड पर एक काले रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हम कॉपर की बात कर रहे, दहन में चल रहे थे। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम इसी में स्टार्ट करेंगे। सिल्वर तथा गोल्ड अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। याद रखना, सिल्वर और गोल्ड अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो याद क्या रखना आपको, सिल्वर व गोल्ड अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता।
हम दोबारा से पढ़ रहे हैं इसी को। देखिए हमने क्या पढ़ा, धातु ऑक्साइड, जिसमें हमने पढ़ा गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन बर्नर की सहायता से लोहा चूर्ण हल्का हल्का डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। सेकंड हमने पढ़ा कॉपर, कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन कॉपर पर, इसे कॉपर सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। कॉपर सेकंड की एक काले रंग पर खिया चढ़ जाती है एक पतली परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो इस पे क्या हो जाता है, संक्षारण हो जाता है, प्रोविजन चढ़ जाता है, बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं सिल्वर व गोल्ड की, सिल्वर मतलब चांदी या मैं कहूं सोने, सोने व चांदी की बात करूं तो इसको अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अगर हम क्या करें, अभिक्रिया नहीं करता। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो उस टाइम उसके साथ में ऑक्सीजन है तो उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आगे हम चलें। सोडियम सबसे सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। हम अगर बात करें सोडियम की तो याद रखना सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और ये सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, सीधी सी बात है। धातु है, ये हमने पढ़ लिया फर्स्ट लाइन। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, अगर मैं बात करूं, मैग्नीशियम कम अभिक्रियाशील धातु है, कम अभिक्रियाशील धातु है। अगर मैं बात करूं कम अभिक्रियाशील धातु है क्या होता है, देखिए दोबारा, सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन मैं बात करूं मैग्नीशियम कम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। ये कम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो सोडियम है Na+2, ये सबसे अभिक्रियाशीलता के क्रम में सबसे अधिक है, और मैग्नीशियम की बात करूं तो ये कम है। तो सोडियम Na+ आएगा, सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है, मैग्नीशियम कम अभिक्रियाशील धातु। ये क्रियाशीलता का मैंने क्या लिखा है, क्रम लिखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको रिपीट मार देता हूं। देखिए हम पढ़ रहे हैं धातु ऑक्साइड, जिसे कहते हैं मेटल ऑक्साइड। क्या कहते हैं, मेटल ऑक्साइड। अगर मैं बात करूं मेटल ऑक्साइड में तो याद रखना गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता। आयरन है, आयरन को कहते हैं फेरस, या मैं कहूं लोहा भी कह सकते हैं, इसे फेरस भी बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें, नहीं होता, लेकिन बर्नर की सहायता से उसे लोहा चूर्ण उस पे डालते हैं तो वो क्या होता है, तेजी से जलने लगता है। क्या होता है, तेजी से जलने लगता है। मैं बात करूं किसकी, कॉपर+2 की, कॉपर का दहन तो नहीं होता, ठीक है। कॉपर है वो आसानी से जलता नहीं है, लेकिन उस पे क्या है, कॉपर सेकंड की एक काले रंग की परत चढ़ जाती है, जो उसको जो कह सकते हैं कि संक्षारण के कारण होती है। आगे हम चलें, हमने पढ़ा सिल्वर व गोल्ड अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अगर मैं बात करूं सिल्वर व गोल्ड की तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा और उसके पास ऑक्सीजन होगी तो उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। आगे हम बात करें के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आगे हम चलें, सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील। ये देखिए मेन फैक्ट है, मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य जिनको बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन बात करूं मैग्नीशियम उससे कम अभिक्रियाशील धातु है। अगर इनका क्रम की बात करें, सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है और मैग्नीशियम कम अभिक्रियाशील धातु है। मैं एक बार दोबारा से आपसे रिपीट करता हूं कि आपको बढ़िया तरीके से एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था धातु ऑक्साइड के बारे में, और धातु ऑक्साइड का टॉपिक हमारे यहाँ तक कंप्लीट होता है, और आगे हम जो हमारा नया टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें इसी वीडियो में, तो आगे देखिएगा।
हाय हेलो सभी को नमस्कार और सभी को जय हिंद। मैं मैं आपका साथी मोहित वर्मा आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर है, या चैप्टर तो नहीं कहूँगा, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और कुछ बीच में ब्रेकडाउन लगता रहता है, लेकिन ये चलता रहता है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा कुछ टॉपिक रह गया था। हम तीसरे चैप्टर पर पढ़ रहे थे धातु और अधातु, और धातुओं के बारे में बात की थी, प्रॉपर्टीज वगैरह, कुछ रिएक्शंस हमने पढ़ ली थी। और आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया क्या पढ़ने वाले हैं? धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भी धातु की जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो धातु ऑक्साइड प्लस में क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है। तो पहला पॉइंट हमें क्या नोट करना है कि जब धातु की जल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन जब धातु ऑक्साइड की दोबारा से जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मैंने क्या कहा, जब धातु ऑक्साइड की दोबारा से जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? धातु हाइड्रोक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा हमारे पास में पोटेशियम है, और पोटेशियम की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी? जल के साथ करवा दी। जैसे मैं जल के साथ करवाता हूं तो पोटेशियम क्या बनता है? पोटेशियम ऑक्साइड बनता है। सबसे पहले हम कह सकते हैं 2 सॉरी जल के साथ करवानी थी, और क्या बनता है? 2KOH बनता है। क्या बनता है? 2KOH बनता है। और प्लस में क्या बनती है? तो हम कहेंगे सर इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और उसके बाद में अगर बात करें तो उसमें ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? उसमें ऊर्जा। दोबारा देखिए, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। उसमें हमने धातु प्लस जल, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस के बारे में बात की। धातु ऑक्साइड किसे कहते हैं? धातु ऑक्साइड की जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। अगर मैं बात करूं कि पोटेशियम मेरे पास में है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पोटेशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेशियम। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी हमने? तो याद रखना, जल के साथ करवाती। जब इसकी रिएक्शन जल के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और प्लस में क्या बनती है? तो हम कहेंगे सर प्लस में हाइड्रोजन गैस बनती है और प्लस में ऊर्जा बनती है। ये हमने पढ़ा। आगे हम बात करेंगे कुछ रिएक्शंस की, और जो बुक में दी हुई है सोडियम की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं 2Na प्लस हमने क्या पढ़ा? रिएक्शन करवाएंगे जल के साथ तो क्या बनेगा? 2NaOH बनेगा। 2NaOH प्लस में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। और प्लस में हम कह सकते हैं सर इसमें उसमें ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? उसमें ऊर्जा बनती है। तो दोबारा देखिए, हमने क्या लिया यहाँ पे? हमने कहा सर सोडियम एलिमेंट लिया, या सोडियम मेटल होती है, सोडियम धातु ली, और जल के साथ हमने क्या करवाया? रिएक्शन करवाई। ये क्या बनेगा? इस केमिकल का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो बनेगा इसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। और ये क्या है? उसमें ऊर्जा है। ये क्या है? उसमें ऊर्जा। याद रखना, जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं
हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। धातु में हाइड्रोजन गैस प्लस धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु में हाइड्रोजन गैस प्लस धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। और जब इसको दोबारा से, जो हमारे पास में धातु ऑक्साइड बना है, इसको दोबारा से जल में डाला जाता है तो ये क्या बनती है, तो हम कहेंगे सर धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इसको हम लिख सकते हैं धातु हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जल में घुलते हैं, तो जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड, लेकिन सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ये कुछ पॉइंट है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर और बढ़िया समझ में आया होगा। हम एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं जो हमने पढ़ा वो सही है या नहीं। ठीक है, देखिए हमारे पास में क्या है, हमने पढ़ा पॉइंट नंबर धातु और धातु में कि धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया के बारे में बात करते थे। हमारे पास में क्या है, हमने कहा सर धातु है और धातु की जब जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सो धातु ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस बनती है। जब धातु ऑक्साइड की दोबारा से जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। मैंने कहा सर पोटेशियम मैंने लिया और उसके साथ मैंने जल की रिएक्शन करवाई तो क्या बना मेरे पास, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस बनी और प्लस में उसमें ऊर्जा बनी। अगर मैं बात करूँ, मैंने क्या लिया, सोडियम लिया और सोडियम की मैंने जल के साथ रिएक्शन करवाई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और प्लस उसमें ऊर्जा बनी। याद रखना, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु में हाइड्रोजन गैस प्लस धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, धातु में हाइड्रोजन गैस प्लस धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। और इसकी भी जल के साथ अगर रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बनता है, धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर और समझ में आया होगा। हम थोड़े सा पॉइंट आगे और पढ़ेंगे जो इसी में है। ठीक है, तो चलिए तब तक आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि सभी धातुएं या मैं कहूँ धातुएं होती है वो जल के साथ रिएक्शन करके धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है, लेकिन सभी धातुएं नहीं बनाती। चलिए थोड़ा देखते हैं। हमने पीछे क्या पढ़ा भाई, सभी धातुएं जल के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम या